हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गाइस, टुडे आई कम अप विद अनदर 50 क्वेश्चंस, जो कि हमने 50 क्वेश्चंस आपके ईवीएस के डिस्कस किए थे हमारे पार्ट 1 में वीडियो के, और हम पार्ट 2 में बचे हुए 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिला के हमारे 100 क्वेश्चंस हम ईवीएस के कवर कर रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा उपयोगी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहती है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सेवरल टाइम्स बता चुकी हूँ कि आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत पाई जाती है, और अगर बात करें तो इसको आप दूसरा नाम है इसका, वो है आपका केमिकल जोन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। तो ये आपको याद रखना होगा कि कम से कम 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वो आपकी ओजोन परत पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है। तो आप सभी को पता है कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रेज होती हैं, उनसे बचाती है। और यूवी रेज की वजह से क्या होता है, आपको स्किन कैंसर, ठीक है, कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या हो सकता है। तो अभी मैंने बताया स्किन कैंसर यानी कि त्वचा कैंसर हो सकता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो यहाँ पे मैफ्रॉन लिखा है, और ये आप इसलिए आपकी CFCS होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक की टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। तो ये ब्रिटिश टीम ने लगाया था। ये जो ओजोन होल है उसका पता जो था वो ब्रिटिश टीम ने लगाया था, ओजोन होल। आगे बढ़ेंगे। ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक है। तो ओजोन परत सर्वाधिक कहाँ है, आपकी अंटार्कटिका के ऊपर है। अब अगला क्वेश्चन है आपका मॉन्ट्रियल, ठीक है, यहाँ पर मॉन्ट्रियल है ये। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 किसके रक्षण से संबंधित है। तो ये आपका संकटग्रस्त प्रजाति यानी कि जो वो कह सकते हैं हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो कि क्या हैं, ख़त्म होने की कगार पर हैं, उनके संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हेलो का पता लगाया था। तो ये आपके हैं GW कैटमूर ने। ये जो ओजोन हेलो नहीं है, ये आपका ओजोन होल है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, होल है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के कुल क्षेत्रफलों में वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में आपके वनों का क्षेत्रफल जो है वो 21% है। किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। आगे भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। वनाच्छादित तक की अगर हम बात करें तो ये आपका मिजोरम है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो ये अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वो आपके पश्चिमी घाट में है, और अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ही था, मिजोरम। आगे बढ़ेंगे। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो ये आपकी पाई जाती है सुंदरबन डेल्टा में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण यहाँ पर झूम कृषि बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता है कि देहरादून में आपका भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। तो विश्व के तो ओनली 5% वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है। तो आप सभी को पता है WWF में आपका जाइंट पांडा जो वाइट और ब्लैक कलर का होता है, तो वो आपका इसका प्रतीक है। आगे चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो सभी को पता है वन उन्मूलन के विरुद्ध था। यहाँ पर ट्रीज कट करने से रोका जा रहा था, इसीलिए जो विलेज पीपल्स थे उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया था कि हम पेड़ को कटने नहीं देंगे। इसी वजह से इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। इसी के सेकंड आपका अपिक्को मूवमेंट था, जो कि कर्नाटक में हुआ था, वो भी सेम था, उसको बस कन्नड़ लैंग्वेज में अपिक्को मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित हैं? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आपके नई दिल्ली में स्थित हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका पीटर्सबर्ग में किया गया था। पेड़ पौधों एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषता है, तो ये आपकी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है आपका 76 कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका 1973 में प्रारंभ किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप सबको पता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका, जो कि उत्तराखंड में है, ये भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बेतला पार्क जो है आपका बिहार में स्थित है। 5 मौसमों का बाग स्थित है? तो 5 मौसमों का बाग स्थित है आपका महरौली के समीप। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई थी। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है? तो अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो यानी राइनोसॉर्स, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा जाना जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक वही क्वेश्चन आ गया, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, सारिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है? तो ये आपका सारिस्का और रणथंभौर आपका बाघ के लिए संरक्षित है। आगे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है और इस सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो तितली उद्यान जो है ये आपका बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। ठीक है, भारत का प्रथम तितली उद्यान आपका बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। और 89 क्वेश्चन है आपका, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? तो 46 संरक्षित क्षेत्र आपके टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? तो ये आपका हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर में पानी जो है आपका गैस, तरल, ठोस तीनों ही अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितने फीसदी क्षेत्र जलमंडल वाला है? तो 70% क्षेत्र जो है आपका वो जलमंडल वाला है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? तो ये आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? क्वेश्चन नंबर 94 है। तो दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जो है आपका थाईलैंड है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब हुई? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना आपकी 1916 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 96, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है? तो जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से आपका किससे बना होता है? तो आपके कार्बन से बना होता है। आगे बढ़ेंगे, जीवाश्म आप सभी को पता है क्या होते हैं? आपके फॉसिल्स होते हैं और जो कैसे बनते हैं, जो कि आपके प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो कि डेथ होने के बाद आपके बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं सॉइल के अंदर। उस तो आप मिलियन ईयर्स बाद वही जो आपका एक्सट्रैक्ट आ जाता है वो उसी को जीवाश्म के नाम से जाना जाता है, जो भी उसका बचा हुआ पार्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, पनबिजली किस श्रेणी में आती है? तो पनबिजली आपकी ऊर्जा के अक्षय स्रोत की श्रेणी में आती है। जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है? तो आप सभी को पता है कि जलता कोयला पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर छोड़ता है, इसीलिए क्या होता है कि आपका इससे एयर पोल्यूशन कॉज होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम हो उसको क्या कहते हैं? तो वो आपका स्थलमंडल है, क्योंकि स्थलमंडल पर ही मानव का जीवन
पॉसिबल है, आप यहीं पर अपना सरवाइव कर पाते हैं। स्थल मंडल के अलावा आप और कहीं सरवाइव नहीं कर सकते। तो पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है, तो वो आपकी स्थल मंडल है। और हम आप देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दबाव एक के साथ मापा जाता है। तो आप सभी को पता है कि बैरोमीटर से आप क्या नापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये थे आपके, ये कंप्लीट होते हैं आपके 100 क्वेश्चंस का सेट पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये 100 क्वेश्चंस बहुत वैल्यूएबल लगे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू important questions. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.